सो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे आईपी क्लास 12 प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स एंड फाइल के लास्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे एसक्यूएल बेस्ड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने पाइथन सीरीज प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, पाइथन डेटा फ्रेम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, पाइथन पाईप्लॉट प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और हाउ टू क्रिएट आईपी प्रैक्टिकल फाइल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक कर लें। और हाँ, इस प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह के आईपी या सीएस कंप्यूटर साइंस के नोट्स, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर के लिए मेरी वेबसाइट www.techtipnor.in पर जरूर विजिट कर लें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज के एसक्यूएल प्रैक्टिकल को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो जैसा हम जानते हैं कि हमने टोटल 25 प्रैक्टिकल्स जो कि हमने फर्स्ट यूनिट दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें कि हमने पाइथन पैंडास के सीरीज, डेटा फ्रेम और पाईप्लॉट को लेकर रेडी किया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये पाईप्लॉट का फाइनल प्रोग्राम द प्रैक्टिकल नंबर 25 है। प्रैक्टिकल नंबर 26 से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे हमारे एसक्यूएल के प्रैक्टिकल्स को। सो जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जो मैंने टोटल 10 डिफरेंट एसक्यूएल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स लिए हैं, उसमें जो 6 या 7 प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है वो आपकी जो सीबीएसई सजेस्टेड सिलेबस है। मैं चलिए स्क्रॉल डाउन करके चाहता हूं एसक्यूएल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की लिस्ट पे। आप देखेंगे ये जो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है सीबीएसई के द्वारा, यहाँ पर ये डेटा मैनेजमेंट के लिए इसने 7 प्रैक्टिकल प्रोग्राम सजेस्ट किए, इनको भी एक्चुअली इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए फिर इन सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को एक एक करके देख लेते हैं। सो दिस इज माय प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर 26 में हमारा ये सीबीएसई सजेस्टेड पहला प्रैक्टिकल है एसक्यूएल का, दैट क्रिएट ए स्टूडेंट टेबल विद द स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स एज एट्रीब्यूट्स वेयर द स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की। तो पहला प्रैक्टिकल ये है कि आपको स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। सो यू कैन सी दैट इसका जो सिंपल कोड है दैट इज क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आईडी हमारी पहली फील्ड होगी, उसका डेटा टाइप इंटीजर आपने लिया, प्राइमरी की इसे आपने असाइन कर दिया क्योंकि ये बोलता है कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए। फिर कॉमा लगा के आपने दूसरी फील्ड नेम ली है, उसका डेटा टाइप आपने वैरकर रखा, देन मार्क्स, देन इंटीजर। जब इस पूरे कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं ये मेरा MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर ये मैंने अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल का कोड लिख लिया है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल नोटिस कि हमारा ये टेबल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो एक बार इसे चेक करने के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब ऑप्शन ले सकते हैं, DESC। आप स्टूडेंट लिख दीजिए और लास्ट में सेमी कॉलन डाल के एंटर कर देंगे। यू विल सी कि हमारा ये टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रैक्टिकल। नाउ हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 27 है, इसमें ये बोलता है कि जो टेबल आपने पिछले प्रोग्राम में बनाया है स्टूडेंट के नाम से, उसमें 5 रिकॉर्ड आप डाल दीजिए। तो इसमें रिकॉर्ड एंटर करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं दैट इज योर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, देन वैल्यूज, और उसके अंदर इस तरह से आप वैल्यूज डालते जाइए। एक एक करके इन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते चले जाइए, जैसा कि आप अपने स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे। सो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो दिस इज माय MySQL क्लाइंट। मैंने सबसे पहले लिखा इंसर्ट, देन लिखा मैंने इनटू, उसके बाद मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हम लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज में जाकर जैसे हमने दिया रोल नंबर हमारा 1 है, हमारे स्टूडेंट का नाम से फॉर एग्जाम्पल संजय है, एंड इसने मार्क्स गेन किए हैं 67। ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डाल दीजिए। यू कैन सी नाउ डेटा हैज बीन इंसर्टेड। इसी तरह से बाकी 5 रिकॉर्ड्स भी मैं डाल लेता हूं। तो ये मैंने 5 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लिए हैं। इसे चेक करने के लिए आप यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज माय स्टूडेंट ले लीजिए, सेमीकोलन डालेंगे। आप देखेंगे ये 5 रिकॉर्ड कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रैक्टिकल को देखते हैं। नाउ वी हैव टू राइट SQL कमांड टू गेट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स मोर देन 80। सो यू कैन सी द कोड वी विल राइट इज ऑब्वियसली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा सेलेक्ट करने के लिए, एंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए जो क्लॉज हम यूज करते हैं दैट इज आवर वेयर क्लॉज, एंड उसके बाद में हम अपनी कंडीशन दे देंगे जो कि है मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। प्रैक्टिकली चलिए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट में जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्टूडेंट एंड देन वेयर माय मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट माय 80। सेमीकोलन करेंगे, आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा।
लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 29। यहाँ पर यह बोलता है कि राइट एसक्यूएल कमांड टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम टोटल आई मीन सम एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स इन द स्टूडेंट मार्क्स टेबल। अब इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, इन सबको हम जानते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के नाम से, तो इनका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और जब हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्ट सेट जनरेट होगा उसके कॉलम का नाम हमने एज लगाकर कुछ इस तरह से दे दिया है, आई मीन हम दे देंगे लाइक मिनिमम अंडर स्कोर मार्क्स। इसी तरह से जब आप मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्ट सेट जनरेट होगा उसके लिए हम उस फील्ड का नाम लेंगे मैक्स अंडर स्कोर मार्क। तो चलिए इस कोड को भी मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने ये एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे लिख ली है मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज के लिए। बट आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमने अभी कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है। तो क्या होगा कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमने फंक्शन का नाम दिया कुछ इस तरह से उसके कॉलम की हेडिंग दिखेगी। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे जो क्वेरी रिजल्ट है, जो हमने क्वेरी बनाई है, उसमें कुछ इस तरह से फील्ड का नाम दे दिया है जैसे मीन अंडर स्कोर मार्क्स, सो दैट क्या है जो हमारा रिजल्ट है वो ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। जैसे इसको मैंने कर दिया एज मैक्स अंडर स्कोर मार्क्स। इसी तरह से बाकी सभी को भी मैं चेंज कर लेता हूं। सो यू कैन सी आई एम डन। नाउ एंटर करेंगे तो आप देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, मीन अंडर स्कोर मार्क्स, मैक्स अंडर स्कोर मार्क्स एंड ऑल दैट। सो ये तो बात हुई हमारे प्रैक्टिकल नंबर 29 की। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 30। इसमें यह बोलता है कि जो भी रिकॉर्ड आपने स्टूडेंट टेबल्स में डालें उसे आप डिलीट कर दें। तो इसके लिए आप सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और इससे क्या होगा कि हमारे इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ही रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं। Here it is saying that find the total number of customers from each country in the table this, like customer ID, customer name और country using what group by। तो सबसे पहले तो मैं अपने MySQL पे चल के आपको इस टेबल, कस्टमर टेबल को शो करता हूं। सो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कस्टमर कर लेता हूं। तो यू विल सी कि यहां पर ये कुछ इस तरह से मैंने सैंपल रिकॉर्ड डाले हुए हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल में स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अभी मैंने ये फिर से टेबल क्रिएट किया और उसमें डेटा इंसर्ट किया। बट द थिंग इज दैट कि क्वेरी हम क्या यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि हमके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं कंट्री वाइज। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री, देन इसके बाद चूंकि आपकी जो ग्रुपिंग है इन द सेंस हमें काउंट करना है सी नेम को, तो हम यहाँ पे सी नेम ले लेंगे। माई टेबल नेम इज व्हाट, ऑब्वियसली माई कस्टमर, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाई, ऑब्वियसली कंट्री की बेसिस पे है इसलिए हमने यहाँ पे कंट्री डाल दिया, एंड इसके बाद में हम सेमीकोन लगा के एंटर प्रेस कर देंगे। यू विल सी कि इंडिया जो कंट्री है उसमें 3 है कस्टमर, देन पाकिस्तान के 2 हैं, श्रीलंका के 1 है। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Let's move to the next practical. Here it is saying that write a SQL query to order the student ID and marks table in the descending order of the marks। तो मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो हमारा डेटा है, हालांकि हमने स्टार ले लिया, आपको केवल स्टूडेंट आईडी और उसके मार्क्स को यहाँ पे लेना है और उसे ऑर्डर बाई कर देना है, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन या DESC लगा के, और उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। वी ऑल नो दैट इसके लिए हम ऑर्डर बाई क्लॉज लगाते हैं। जिस भी फील्ड की बेसिस पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना उसे हम यहाँ पे लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर आप डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज DESC कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाई जो होता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करता है। तो ये क्वेरी है और ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो मैं सीधे चलता हूं अब अपने प्रैक्टिकल नंबर 33 में। यू ऑल कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा हॉस्पिटल टेबल है जिसमें कि ये कुछ इस तरह से डेटा डले हुए हैं। बेस्ड ऑन दिस आपको उन सारे पेशेंट्स का नाम डिस्प्ले करना है जो एडमिट हुए हैं मई के महीने में। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल कर लेता हूं सो दैट हमें पता चल जाए कि रिकॉर्ड्स क्या हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें पेशेंट्स के नाम दिखाने हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो सिर्फ पे नेम ले सकते हैं, बट मैंने सारी डिटेल्स की वजह से यहाँ पे स्टार ही कर दिया इसको। देन मैंने इसका नाम दे दिया हॉस्पिटल, एंड क्वेश्चन ये बोलता है कि जहां पर जिनका एडमिशन मीन जो पेशेंट्स मई के महीने में एडमिट हुए हैं, तो जो एडमिट डेट है आप देख सकते हैं ये मेरी एडमिट डेट है। इसके मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ,
आप चाहें तो नेम लिख सकते हैं और इसके बाद में चूंकि मई महीने का नाम दिया हुआ है इस वजह से हम यहाँ पे इस फील्ड का नाम दे देंगे एडमिट डेट एंड इट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू व्हाट मे। तो हमने कुछ इस तरह से हमारी क्वेरी रेडी की, सेमीकोलन डाला, एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे इस तरह से स्क्रीन में रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसी क्वेरी को हमने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया है। तो ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 33। अब इसी टेबल की बेसिस पे ये बोलता है कि आपको जो पेशेंट के नेम है उसे कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करना है विथ ईयर ऑफ एडमिशन। मतलब हमें दो फील्ड लेनी है, पेशेंट नेम और एडमिट डेट। तो आइए इसे भी हम डिस्प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर एडमिशन डेट जो है उसके केवल ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए जो कोड होगा ऑब्वियसली कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करने के लिए जो एसक्यूएल का फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज योर अपर, और ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ईयर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यू ऑल कैन सी हियर। इसी तरह से लोअर केस के लिए लोअर मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे हमने देखा MONTH मंथ को इस्तेमाल करते हैं। डे पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस क्वेरी को भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं इस क्वेरी को जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो दिस इज माई क्वेरी। इसे मैं एंटर प्रेस करके रन करूंगा तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे ये रिजल्ट सेट जनरेट हो जाएगा। देखिए ये कैपिटल लेटर में डिस्प्ले होगा और यहाँ पर सिर्फ ईयर हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 34 एंड फाइनली जो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है उसमें ये बोलता है कि इसी टेबल में से आपको फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ पेशेंट नेम डिस्प्ले करने हैं। मतलब जैसे ये राहिल खान है, इसके सिर्फ फर्स्ट 4 दैट इज RAHI को आपको डिस्प्ले करना है along with the length of their name मीन्स, और उसके साथ में उसी नेम का लेंथ भी हमको डिस्प्ले करना है जो कि मई महीने के पहले एडमिट हुए थे या हुए हैं हॉस्पिटल में। सो इसके लिए पहली चीज तो ये कि फर्स्ट 4 लेटर को डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम लेफ्ट स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगाया है लेफ्ट। इसमें आप जिस फील्ड का डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स को वो लेंगे, कॉमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड इसके बाद लेंथ के लिए हम लेंथ मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं और मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मंथ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए इसे भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो यू कैन सी आई हैव रिटन दिस क्वेरी जो अभी हमने देखा। एंटर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से रिजल्ट सेट आपका जनरेट हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने एज लगा के इस फील्ड का नाम नहीं दिया, इसलिए जो फंक्शन नेम हमने इस्तेमाल किया वो ऐसा ही हमारी फील्ड का नाम आ गया। तो आप चाहें तो इस क्वेरी में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एसपी नेम आप मेंशन कर दीजिए तो आपकी फील्ड नेम कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिखाई देने लगेगी। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज एसक्यूएल प्रैक्टिकल्स। एंड इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा डेटा फ्रेम के प्रैक्टिकल्स, सीरीज के प्रैक्टिकल्स और पाई प्लॉट के प्रैक्टिकल्स, यू कैन सी हियर। इन सारे वीडियोस का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उन्हें जाके गो थ्रू कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड करने के लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि आप टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल्स के लिए, नोट्स के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहें। मेरे चैनल पे IP ट्यूटोरियल्स सेशन 22-23 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके सारे सेशंस के एपिसोड्स मिल जाएंगे, आप प्लीज उन्हें देख लें। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। And please don't forget to like, share and subscribe as well. Bye bye and take care.